अगुनई सगुनहि नहीं कछु भेदा, गावही मुन पुराण बुध वेदा। जो गुण रहेते सगुन सोई कैसे, जिम हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जिम हिम उपल बिलग नहीं जैसे। अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा, गावही मुन पुराण बुध वेदा। प्रेमी सज्जनों, निर्गुण और सगुण की बहुत सी व्याख्याएं की जाती हैं, बहुत सी व्याख्याएं की हैं, लेकिन जो निचोड़ कहा है, जो संतों ने अपना निचोड़ दिया है इस पर कि निर्गुण क्या है और सगुण क्या है। देखिए, गुण का मतलब है तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो इन तीन गुणों के घेरे में रहता है, सगुण, साकार शरीर धारण करके जो इन तीन गुणों के घेरे में है, उसको सगुण कहते हैं। और जो गुणातीत स्थान पहुंच गया, गुणों के घेरे को जो पार कर गया, निर्गुण स्थित, उसको कह दिया निर्गुण। एक सब अगुनई सगुनई नहीं कुछ भेदा, दोनों में कोई भेद नहीं। भेद क्या है? भेद कहाँ पैदा हुआ? जहाँ पर हमने किसी महापुरुष की फोटो बना ली, मूर्ति बना ली, पूजा करने लगी। बहिर्मुक्ता में जब हम चले गए, जब बहिर्मुक्ता में चले गए तो हमने क्या किया कि जो महापुरुष शरीर छोड़ गए, शरीर छोड़ने के बाद उनकी हमने फोटो या मूर्ति बना करके पूजा करना प्रारंभ कर दिया। जब इस पूजा को करने लगे तब क्या हो गया? भेद आ गया, क्योंकि हम दो देखने लगे, एक की जगह हम द्वैत में फंस गए। इसी को मीरा जी भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी, और मीरा जी क्या करती थी? भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर के और गाया करती थी, बसो मेरे नयनन में नगला, अधर सुधारत मुरली बाजत नयना बने विशाल, बसो मेरे नयनन में नगला। इसके बाद क्या हुआ कि संत रविदास जी मिले, और जब संत रविदास जी ने मीरा जी को सत्संग दिया तो मीरा जी ने कहा कि देखो, मेरे तो गिरधर गोपाल, मैं अपने गिरधर गोपाल की ही हम पूजा करती हैं, इन्हीं की पूजा मस्त रहती है। तो उन्होंने कहा कि मीरा, तुमने गिरधर गोपाल को कहाँ देखा? बाहर ही तो देखा है, तुमने अपने अंदर नहीं देखा। इसके बाद जब मीरा की समझ में आया तो मीरा जी ने संत रविदास जी से उपदेश लिया। जब संत रविदास जी ने मीरा जी को उपदेश दिया तो मीरा जी इतनी एकाग्र थी कि वो एकदम बहुत देर तक उसी स्थिति में बैठी रही। तब मीरा जी ने कहा, पायो जी मैंने पायो, नाम रतन धन पायो। तो देखिए, अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा। जब तक हम किसी फोटो बना करके, मूर्ति बना करके हम पूजा करते हैं तो हम वहाँ पर दो हो जाते हैं, और जो अंतर्मुख हो गया वो वहाँ पर एक हो गया। जिसने अपने स्वरूप को अंदर देख लिया तो वो अंदर ही देखता है, जिसमें कहा कि जब बंद की आंखें तो देख ली तस्वीर यार की। मीरा जी कहती हैं कि मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, गली तो चारों बंद पड़ी। मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, गली तो चारों बंद पड़ी। ऊंची नीची राह रपटीली, पाँव नहीं ठहराए। सोच सोच पग धरूं जतन से, बार बार डिग जाए। मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, गली तो चारों बंद पड़ी। पिया दूर पंथ मेरो झीणो, पिया दूर पंथ मेरो झीणो। सुरति झकोला खाए, गली तो चारों बंद पड़ी। मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, गली तो चारों बंद पड़ी।
कोस कोस पर पहरा बैठो, पैण पैण बटमार, या विधना कैसी रच दीनी, दूर बसायो मेरो गाँव, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, गली तो चारों बंद पड़ी। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, सतगुरु दई बताए, जन्म जन्म की बिछुड़ी मीरा, घर में लीनी आए। मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, गली तो चारों बंदे पड़ी। तो प्रेमी सज्जनों, जब तक हम इंद्रिय साधन की साधना करते हैं तब तक वास्तव में हमारी गली बंद है, तब तक हम इंद्रिय प्रदेश में ही रहते हैं, तब तक हम संसार में रहते हैं। और ये जो पृथ्वी लोक है, जिसमें धरती के नीचे हमारा पृथ्वी लोक है, जब इसमें रह करके जितनी हम साधनाएं करते हैं वो हमारी स्वर्ग तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन जैसे ही इसके उपराम होते हैं, जैसे ही हम धरती के ऊपर ऊर्ध्वगमन करते हैं, ऊर्ध्वगमन करके अपने स्वरूप की ओर चलते हैं, अपनी आत्मा अनुसंधान करते हुए स्वरूप की ओर चलते हैं, तब हम निज घर की यात्रा करते हैं। परम शांति कहाँ मिलेगी? हमें हमारे निज घर में ही मिलेगी। जब तक हमें अपना निज घर नहीं मिलता तब तक परम शांति नहीं मिलती है। इसलिए परम शांति का मार्ग मिलना ही मोक्ष है। इसलिए कहती मीरा जी, जन्म जन्म से बिछुड़ी मीरा, घर में लीनी आए। कि जब संत रविदास जी मिले, जब संत रविदास जी ने गुरुनामनी विद्या दी, तो वही मीरा जी जो कहती थी, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, आदर सुधारत मुरली बाजत नैना बने विशाल। जो भगवान कृष्ण को हर जगह मूर्तियों में देखा करती थी, फोटो में देखा करती थी, फिर उन्होंने कहाँ देखा? अपने अंदर। ठीक इसी तरह से स्वामी राम तीर्थ जी का था कि स्वामी राम तीर्थ जी भगवान कृष्ण के अनंत भक्त थे और जगह जगह पर मूर्ति में देखा करते थे, फोटो में देखा करते थे। और इसके बाद एक संत मिले तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे बताओ, क्या तुमने भगवान कृष्ण को देखा है? तो बोले, हमें फोटो साफ दिखाई देते हैं, हमें इधर दिखाई देते हैं, हमें हर तरफ कृष्ण की फोटो नजर आती है। तो उन्होंने कहा, क्या आपने कभी कोई गुरु किया है? बोले, नहीं। तो संत धन्नाराम जाट जो थे, वो घर के बाहर, गांव के बाहर अपनी झोपड़ी डाल के रहते थे, अच्छे संत थे। उनके पास जब उन्होंने बताया कि उन संत के पास जाओ। जब उनके पास गए, जब सत्संग हुआ, तो स्वामी राम तीर्थ सीते जो मीरा जी के पास, मीरा जी ने प्रश्न किया था संत रविदास जी से, वही स्वामी राम तीर्थ जी ने धन्नाराम जी से किया था कि महाराज हमें ये बताओ। तब उन्होंने कहा, देखो, तुमने कृष्ण को मूर्तियों में देखा है, फोटो में देखा है, लेकिन अविनाशी कृष्ण को नहीं जाना है। जो अविनाशी कृष्ण है वो तुम्हारे अंदर है, उसको जब जान जाओगे तो बाहरी पूजा छूट जाएगी। जब उनको उपदेश हुआ स्वामी राम तीर्थ जी को, तब उन्होंने अपनी आत्मा को जाना और ऐसा आत्म अनुसंधान किया कि थोड़े ही जीवन में पूरे विश्व में आत्मज्ञान का डंका बजाया। संत विवेकानंद जी, जिन्होंने अपनी आत्मा को जान करके पूरे विश्व में डंका बजाया। तो प्रेमी सज्जनों, चाहे कितने भी उपाय कर लिए जाएं, रूप की साधना, हम अगर कहीं फोटो बना करके या मूर्ति की या किसी तरीका के रूप की अगर हम साधना करते हैं तो वास्तव में समय हमारा व्यर्थ जाता है। लेकिन सतगुरु की सांची कथा कोई सुने कान, कर जो पूजा डिंड की बाजारी को मान। जो सतगुरु की कथा क्या है कि अपनी आत्मा को जाने, और आत्मा को जान करके जैसे जैसे हम भजन करेंगे वैसे हम निर्विकार होते चले जाएंगे, और जो निर्विकार हो जाएगा वही स्वरूप को पाएगा, अपने स्वरूप में पहुंच जाएंगे, अपना कल्याण होगा। जीवन का कल्याण हमारा इसी में है। इसलिए जो निर्गुण सगुण की बात आती है, वास्तविकता एक ही है कि वो तत्वमय है, जिसको भगवान कृष्ण गीता में कहा, उस अविनाशी स्वरूप को, मेरे उस अविनाशी स्वरूप को जानता है। तो अविनाशी स्वरूप हमारा, अखंड स्वरूप हमारा आत्मा है, वही परमात्मा है। जो इसको, इस ब्रह्म को जान जाता है, जो इसको अपनी आत्मा को जान जाता है, वो सर्वव्यापी परमात्मा को जान जाता है। सब जगह फैले हुए, सब जगह जर्रे जर्रे में वो उसके चमत्कार को जान जाता है, इसके पहले नहीं जान सकता। इसलिए हमें क्या चाहिए? अपनी आत्मा को जान करके भजन करें, क्योंकि अपने घट ही में पहचान ले। जिसने अपने घट में पहचान लिया उसकी पहचान होगी।
बोले सदगुरु भगवान की